नमस्कार। राजस्थान डायरी में आपका स्वागत है। साइबर सुरक्षा अब केवल तकनीक नहीं बल्कि आवश्यकता बन गई है। लिहाजा राजस्थान सरकार तमाम कारगर उपाय करने में लगी है ताकि साइबर अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। हाल ही में जयपुर में आयोजित साइबर सुरक्षा जागरूकता संरक्षण एवं न्याय तक समावेशी पहुंच विषय पर आयोजित सम्मेलन में भी इसकी झलक साफ तौर पर देखने को मिली। एक रिपोर्ट। डिजिटल क्रांति ने अपार सुविधाएं प्रदान की हैं, लेकिन इसके दुरुपयोग से चुनौतियां पैदा हो रही हैं। इसी पर सार्थक संवाद करने के लिए हाल ही में जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में साइबर सुरक्षा जागरूकता संरक्षण एवं न्याय तक समावेशी पहुंच विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से ऑनलाइन मध्यस्थता एवं लोक अदालत प्लेटफॉर्म ई समाधान की लॉन्चिंग, मध्यस्थता पर हैंडबुक का विमोचन एवं महिला पंचायत पैन राजस्थान का शुभारंभ किया गया। इसके साथ ही लीगल सर्विसेज रेडी रेकनर 2026 स्कूलों में कानूनी जागरूकता अभियान और साइबर जागरूकता हैंडबुक का विमोचन किया गया। इसके अलावा स्पोर्ट्स फॉर अवेयरनेस उड़ान 2.0 कार्यक्रम के तहत आयोजित खेल प्रतियोगिताओं के विजेता दिव्यांग बच्चों को पुरस्कार भी प्रदान किए गए। इस मौके पर मुख्य न्यायाधीश ने राजस्थान में साइबर न्यायालय की स्थापना की घोषणा के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के नवाचारों की सराहना करते हुए कहा कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण केवल सलाह तक सीमित नहीं है, बल्कि संस्थागत ढांचा विकसित कर रहा है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल युग में तकनीक के विस्तार के साथ साइबर अपराध की नई चुनौतियां भी सामने आई हैं। इससे बचाव के लिए नागरिकों में जागरूकता सबसे प्रभावी कवच है। साइबर सुरक्षा सबका सामूहिक संकल्प है, जिसके पूरा करने के लिए सरकार, न्यायपालिका और समाज को मिलकर काम करना होगा। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठा रही है। साइबर अपराधियों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए सरकार ने ऑपरेशन एंटीवायरस अभियान के तहत साइबर अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है। साथ ही प्रदेश में साइबर अपराधों पर नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर की स्थापना की जा रही है। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि साइबर अपराध पर कठोर नियंत्रण के लिए प्रदेश में विशेष साइबर कोर्ट की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई कोर्ट पोर्टल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई एवं ऑनलाइन शिकायत प्रणाली से न्याय प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनी है और दूर दराज के लोगों को न्याय त्वरित और सुलभ हुआ है। उन्होंने कहा कि डिजिटल न्याय प्रणाली समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी राहत पहुंचाने का सशक्त माध्यम बन चुकी है। इसी निरंतरता में मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 नए कानून को राजस्थान में भी प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। प्रदेश इन नए कानूनों के माध्यम से देश में सबसे तीव्र गति से न्याय पहुंचाने वाले राज्यों में से एक बन गया है। राज्य सरकार का ध्येय है कि राजस्थान की धरती पर किसी भी अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है। इसके साथ ही कानूनी प्रक्रियाओं में भी नवाचार किए जा रहे हैं। इसी दिशा में ई कोर्ट्स का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने न्यायविदों एवं विधि विशेषज्ञों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि उनके अनुभव और मार्गदर्शन से ये सम्मेलन साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने एवं समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक सिद्ध होगा। गुलाबी नगरी जयपुर के ऐतिहासिक जल महल की पाल पर आसमान उस वक्त रोमांच और गर्व से भर उठा जब भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक एवं सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने अपना अद्भुत शौर्य और रोमांचकारी प्रदर्शन दिखाया। आइए इसी पर देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट। हाल ही में जयपुर के जल महल की पाल पर आयोजित भारतीय वायुसेना के भव्य सूर्य किरण एरोबेटिक एवं सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले कार्यक्रम ने शहरवासियों को रोमांच और गर्व से भर दिया।
इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की गरिमामयी उपस्थिति ने आयोजन की शोभा और बढ़ा दी। खुले आसमान में जब सारंग टीम ने अद्भुत संरचनाएं गढ़ी और सूर्य किरण टीम ने रोमांचकारी एरोबेटिक्स के साथ कई आकृतियां बनाकर जयपुर वासियों का अभिनंदन किया, तो पूरा माहौल देशभक्ति के रंग में रंग गया। इस दौरान दोनों टीमों द्वारा कॉकपिट से खम्मा घड़ी और राम राम सा का उद्घोष जनता के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भारतीय वायुसेना के शौर्य, साहस और तकनीकी कौशल की सराहना करते हुए कहा कि जयपुर की धरती पर ये आयोजन गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम और सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम अपने अद्वितीय हवाई कौशल और उत्कृष्ट करतबों से मंत्रमुग्ध करती है। भारतीय वायुसेना के एम्बेसडर सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के 3 पायलट जयपुर के ही हैं। इन पायलट्स ने वर्षों की कठिन मेहनत, अटूट अनुशासन और असाधारण कौशल के बल पर ये मुकाम हासिल किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये आयोजन नागरिक और सेना के बीच अटूट रिश्ते का उत्सव है। इस तरह के आयोजन से युवाओं के मन में सेना में जाने का संकल्प जन्म लेता है। इसके साथ ही राष्ट्रीय गौरव और रक्षा सेवाओं के प्रति जागरूकता को भी बढ़ावा देता है। आइए अब डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर। हाल ही में जयपुर में बनी पार्क स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में द बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जिला बार एसोसिएशन के नव निर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री ने बार एसोसिएशन की नवगठित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि द बार एसोसिएशन जयपुर विधि की परंपरा, अनुशासन, तर्क की परिपक्वता और बौद्धिक उत्कृष्टता का केंद्र रही है। बार एसोसिएशन अधिवक्ताओं को न केवल पेशेवर मंच प्रदान करता है, बल्कि बौद्धिक विमर्श, नैतिक अनुशासन और सामूहिक शक्ति का भी केंद्र है। उन्होंने कहा कि ये संस्था विधिक सुधारों की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाती है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र के 3 प्रमुख स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अपनी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाते हुए एक दूसरे के साथ संतुलन बनाए रखते हैं, तभी एक स्वस्थ और जीवंत लोकतंत्र का निर्माण होता है। अधिवक्ता न्यायपालिका के साथ मिलकर उस संतुलन को बनाए रखने में सहयोग करते हैं और संविधान एवं मौलिक अधिकारों के रक्षक तथा लोकतंत्र के प्रहरी की भूमिका निभाते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। 42 नए न्यायालय स्थापित किए गए हैं। फलौदी, खैरथल, तिजारा सहित कुल 8 जिला एवं सेशन न्यायालयों का सृजन किया गया है। बड़ी सादड़ी एवं केशोराय पाटन कैंप कोर्ट के स्थान पर नियमित अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, चूरू, बीकानेर एवं जोधपुर में विशेष पॉक्सो एक्ट न्यायालय, झुंझुनू में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट NI एक्ट न्यायालय तथा पहाड़ी, डीग एवं खैरथल, तिजारा में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय का सृजन किया गया है। लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु विशेष अदालतों एवं फास्ट ट्रैक तंत्र को अधिक सशक्त किया जा रहा है। साथ ही ई कोर्ट प्रणाली, डिजिटल फाइलिंग और तकनीकी आधुनिकीकरण को भी बढ़ावा दिया गया है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं की न्याय संगत मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 131वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वाटिका स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामुदायिक केंद्र में आमजन के साथ मन की बात कार्यक्रम सुना। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में भारत की उपलब्धियों, तकनीकी प्रगति, सामाजिक जागरूकता और कृषि क्षेत्र की सफलताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने AI इम्पैक्ट समिट का उल्लेख करते हुए कहा कि इस समिट के माध्यम से दुनिया को AI के क्षेत्र में भारत की अद्भुत क्षमताएं देखने को मिली हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय AI मॉडल डेयरी क्षेत्र में AI के उपयोग
और प्राचीन भारतीय ग्रंथों के डिजिटल संरक्षण जैसे नवाचारों ने विश्व भर के लोगों को प्रभावित किया है। भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने डिजिटल सुरक्षा पर विशेष बल देते हुए डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को लेकर सतर्क रहने की अपील की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश के हर राज्य, हर व्यक्ति को प्रेरित करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार युवा, महिला, किसान और गरीब के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर के अंबाबाड़ी स्थित आदर्श विद्या मंदिर के सभागार में आयोजित विमुक्त, घुमंतु, अर्धघुमंतु समुदाय अधिकारी, कर्मचारी और प्रबुद्धजन महासम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि घुमंतु समुदाय भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग हैं और राज्य सरकार घुमंतु समुदाय के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने घुमंतु परिवारों को आश्रय उपलब्ध कराने के लिए आवासीय पट्टे वितरित किए हैं और इन परिवारों के बच्चों की शिक्षा के लिए छात्रावास की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये महासम्मेलन समाज के उत्थान, अपनी पहचान को सम्मान दिलाने और विकास की मुख्य धारा में अटल स्थान बनाने की संकल्प सभा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 2026-27 के वार्षिक बजट में घुमंतु समुदाय के बच्चों की शिक्षा के लिए राज पहल कार्यक्रम की अभिनव पहल की है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम चरण में प्रत्येक जिले में एक स्कूल ऑन व्हील्स स्थापित किया जाएगा। ये कार्यक्रम शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। इसके साथ ही प्रवास प्रभावित क्षेत्रों में अस्थायी शिक्षा शिविर तथा शैक्षिक संभागों में 6 माह के स्कूल रेडीनेस कैंप भी आयोजित किए जाएंगे। इससे पलायन और प्रवास के कारण नियमित विद्यालय से वंचित रहने वाले बच्चों तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री ने घुमंतु समुदाय के कल्याण एवं उत्थान से संबंधित सुझावों पर सकारात्मक आश्वासन दिया। उन्होंने समाज के युवाओं से आह्वान किया कि वे देश प्रदेश के विकास में अपनी भूमिका निभाएं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में राज उन्नति की बैठक को वीसी के माध्यम से संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जनसेवा को सर्वोपरि मानकर कार्य कर रही है। अधिकारी जनता की समस्याओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कार्मिक निष्ठा से अपने राजकीय दायित्वों का निर्वहन करें। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों की 84,282 करोड़ रुपए की परियोजनाओं और योजनाओं पर चर्चा की और अधिकारियों को उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी तय समय में विकास कार्यों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें, जिससे परियोजनाओं की लागत में वृद्धि न हो और जनता को राहत प्रदान की जा सके। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन के चयनित परिवादियों से उनके परिवाद निस्तारण का फीडबैक लिया। परिवादियों ने भी उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। राजस्थान डायरी में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते राज्य की नई नई गतिविधियों की जानकारी के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।